हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और प्यारे से वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे राजस्थान के सांसुर जिले में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में। गत 25 तारीख को विधानसभा चुनाव हो सके हैं। जिसकी भी किस्मत थी वो ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। अब बताने जाते हैं कि अ, अगला विधायक सांसुर का कौन होगा कौन नहीं होगा। तो बताए जा रहे हैं कि कांटे की टक्कर भी हो सकती है। अ, अब विधायक के रूप में बताना चाहता हूँ कि एक तो सुखराम जी बिश्नोई, डॉक्टर शमशेर जी अली एवं जीवाराम जी चौधरी व देवजी पटेल के बीच कांटों की टक्कर हो सकती है। ज़्यादातर माहौल के हिसाब से बताया जा रहा है कि सुखराम जी बिश्नोई की भी मजबूती है इस चुनाव में, और जीवाराम जी चौधरी भी इस चुनाव में मजबूती बनाए रखे हैं, और डॉक्टर शमशेर अली जी भी मजबूती हैं। और देवजी पटेल के भी चुनाव के पक्ष में लगभग बहुत पकड़ बनी हुई है। तो अब बात करते हैं सुखराम जी बिश्नोई की। तो सुखराम जी बिश्नोई एक अच्छे राज्य मंत्री रह चुके हैं। वह एमएलए भी रह चुके हैं। गत सालों में बहुत ही अच्छे राजनेता हैं, अच्छा कार्य किया उन्होंने। वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्होंने भी इस कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा है और मजबूती भी बनाई रखी है। वो भी पहले तो बता नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ी मजबूती है। वह कांटे की टक्कर भी हो सकती है इन्होंने बीच से। अब बात करते हैं जेडी पार्टी की। तो जेडी पार्टी ने पहले भाजपा का चुनाव लड़ने का सोचा था। फिर भाजपा प्रत्याशी ने उन्होंने टिकट नहीं मिला, और भाजपा प्रत्याशी का टिकट देवजी पटेल को मिला। फिर जेडी के समर्थनों ने पूरे एकजुट होकर 36 कौम के लोगों ने जेडी को बताया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ है। फिर जेडी जीवाराम जी वेदाराम जी ने जोश विचार करके अमल किया, और फिर अपनी निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर जेडी और जीवाराम जी और दानाराम जी के बीच कुछ बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि जीवाराम जी और उन्होंने बीच बातचीत होने के बावजूद उन्होंने बोला कि दानाराम ने बोला कि जीवाराम जी आप चुनाव लड़ लो, मैं आपके साथ हूँ। फिर जीवाराम जी ने निर्दलीय टिकट लाकर चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जीवाराम जी की बहुत ही मजबूती पकड़ है। क्योंकि मजबूती पकड़ इसलिए है क्योंकि गत सालों में कई सांसद जिले में बहुत ही ऐसे घटना हुई है जिससे लोग हाव भाव व डरे हुए हैं। इसी कारण जीवाराम जी ने अपना आश्वासन दिया है कि आप अगर मुझे विधायक या एमएलए बनाओगे तो मैं जो भी ऐसी घटना होती है उन पर काबू पाऊंगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना कदम उठाऊंगा। अब बात करते हैं देवजी पटेल की। तो देवजी पटेल भी अच्छे नेता है। उन्होंने गत साल में तो नहीं, लेकिन रानीवाड़ क्षेत्र में मेरे हिसाब से विधायक का टिकट लड़ा था। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने अपना टिकट उन्हें दिया है। और वो जब भाजपा का टिकट लेकर सांसद आए थे तो उनसे नाखुश कुछ लोग थे। उनके बीच कहासुनी भी हुई थी, लोगों ने विरोध भी किया था। लेकिन फिर भी विरोध के बावजूद देवजी पटेल ने चुनाव लड़ा, और उनका भी समर्थन अच्छा है। वो भी मजबूती बनाए रखे हैं अपनी इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में। अब बात करें डॉक्टर शमशेर अली की। तो डॉक्टर शमशेर अली गत साल में प्रधान रह चुके हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने विधानसभा क्षेत्र एमएलए का टिकट पहली बार ही लड़ा है। और बहुत से लोगों ने कहा आप अच्छे नेता हो, आप प्रधान रह चुके, आपके हाव भाव और अच्छे विचार से हम आपको टिकट लड़ने की कह रहे हैं। 36 कौमों का साथ था। उन्होंने फिर भी उस बात पर अमल किया, और 36 कौम लोगों का साथ व समर्थन के कारण उन्होंने बसपा की टिकट लाई, और बसपा टिकट के रूप में वो लड़ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि 25 तारीख को वोट तो हो चुके हैं, और कई जगहों पर ऐसे भी मामले सुनने में आए कि उन लोगों ने फर्जी वोट दिए, उन लोगों ने फर्जी फर्जी वोट दिए, और धक्का मुक्की भी हुई। बीच में आपसी भिड़ंत भी हुई, कुछ ग्रामीणों के बीच में आपस में भिड़ंत हुई। क्योंकि अब गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, और सब लोगों की एक तो पार्टी होती नहीं है, सब लोगों की अलग अलग पार्टियां होती है। फिर कहासुनी भी हो जाती है। और अभी सांसद की बात करूँ तो वहां पर भी फर्जी वोट पड़ रहे थे। पुलिसकर्मियों ने वहां पर हालात को काबू पाया, और आपसी जो भी मसला था उन्हें हल किया। वोट 25 तारीख को हो चुके हैं। अब 3 दिसंबर को इसकी गणना हो जाएगी, और 3 दिसंबर लगभग शाम तक फैसला भी आ सकेगा। अब किस्मत की बाजी कौन मारता है, अब पहले से तो हम बता नहीं सकते। लेकिन सांसौर में मेरे हिसाब से जेडी पार्टी की बहुत बड़ी मजबूती है। और जहां तक मेरा मानना है कि
जेडी पार्टी ही विजेता होगी, क्योंकि जहां भी जाते हैं माहौल से पता चल जाता है कि कौन कब पार्टी जीतेगी कौन नहीं जीतेगी। जहां तक जा पाऊँ मैंने चारों तरफ जहां भी गया हूं मैंने उनके बारे में पूछा है कि कौन अब किसका वोट ज़्यादा समर्थन था, किसका वोट ज़्यादा पड़ा है। तो भी जहां जाता हूं तो जेडी पार्टी की बात करते हैं कि जेडी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और वो आगे ही आएगी और वो ही जीतेगी। और मेरे हिसाब से जेडी पार्टी जीतेगी। और आपके हिसाब से कौन जीतेगा कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।